तो आज हम डाइजेशन करेंगे क्लिटोरिया टर्निटिया का, जिसे हम कॉमनली एशियन पिजन विंग भी कहते हैं, जिसका फ्लोरल फॉर्मूला है ब्रैक्टिएट, यानी इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 होता है और पांचों आपस में फ्यूज्ड होता है, करोला 1+2+2 फ्यूज्ड के अरेंजमेंट में होता है, एंड्रोशियम 1+9 फ्यूज्ड के अरेंजमेंट में होता है और गाइनोशियम 1 होता है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। तो ये आपका फ्लावर है। अगर हम फ्लावर को देखें तो इसमें 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके से बेस पर। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये ब्रैक्ट होता है और इसका नंबर 2 है, 1 और 2। उसके बाद जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका सेपल्स है, यानी कि कैलिक्स है, जिसका नंबर 5 होता है और इसके अंदर जो कोरोला है वो 1+2+2 फ्यूज कंडीशन में है। अब हम डाइसेक्शन करके हर एक पार्ट को अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेपल्स को निकाल दिया है। तो ये आपके इसमें 5 सेपल हैं और पांचों आपस में फ्यूज है, यानी गेमोसेपलस कंडीशन है। तो अगर यहाँ पे हम गिनने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से 5 दिखाई पड़ रहे होंगे सेपल्स और पांचों के पांचों आपस में फ्यूज्ड हैं। यहाँ पे मैंने निकाल दिया है और जब मैंने देखा तो पांचों के पांचों कैसे थे, आपस में फ्यूज थे। जैसा कि आप इसमें प्रॉपर देख सकते हो कि जो सेपल्स हैं वो सेपल्स आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं, यानी गेमोसेपलस सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये फ्यूज्ड हैं। अब हम करोला को निकालते हैं एक एक करके। तो जब हम कोरोला को देखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक बड़ा सा पोस्टीरियर साइड में कोरोला दिखाई दे रहा है, पेटल्स दिखाई दे रहा है। ये पोस्टीरियर साइड में है और सबसे बड़ा पेटल है। इसके बाद लेटरल साइड में हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, ये 1, ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2, यानी कि 1 है उसके बाद 2 है और ये दोनों जो है ये और ये पेटल आपस में ये फ्यूज नहीं है। इसको हम और अच्छे से अगर देखें तो यहाँ पे आपको 2 पेटल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये 1 और ये 2। ये दोनों पेटल लेटरल साइड में प्रेजेंट है और ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं है। तो एक एक करके हम इन पेटल्स को निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेटल को निकाल दिया, सबसे बड़े पोस्टीरियर साइड वाले पेटल को, और उसके बाद हम लेटरल साइड में जो पेटल्स थे उनको निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लेटरल साइड के पेटल्स को निकाला, ये एक लेटरल साइड का पेटल था और ये इधर दूसरे लेटरल साइड का पेटल है। आप देख रहे हैं कि जैसे ये लेटरल साइड के पेटल्स निकले हैं हमारे पास अंदर में 2 पेटल्स और प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने निकाला लेटरल साइड के पेटल, उसके बाद मुझे कुछ यूज स्ट्रक्चर दिखा। इसमें आप प्रॉपर देख सकते हो कि 2 पेटल्स और हैं, ये वाइट वाले, और ये आपस में यहाँ पर फ्यूज दिखाई दे रहा है। मैंने अभी इनके फ्यूज़न को इस तरीके से बीच से टेयर किया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये एक पेटल और ये वाला दूसरा पेटल, और आपस में ये कैसे हैं आप देख सकते हो, पीछे से भी ये आपस में फ्यूज्ड हैं। इसीलिए कोरोला का जो अब ये अलग अलग हो गए और अब ये सही दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो कोरोला का अरेंजमेंट है वो 1+2+2 फ्यूज्ड कहा जाता है। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट था, यानी 1+2+2 फ्यूज, क्योंकि ये दोनों जो थे, ये वाला पेटल और आपका ये दूसरा वाला पेटल, ये दोनों कैसे थे, फ्यूज थे। तो 1+2+2 फ्यूज, इसीलिए इन दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं। जो बड़ा वाला पेटल है इसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। और जो आपके 2 लेटरल साइड के पेटल्स हैं इनको हम एली भी कहते हैं। और जो सबसे छोटे वाले 2 फ्यूज थे इन दोनों को हम लोग कील भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कैरिना भी कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड वाले पेटल को हम लोग वेक्सिलरी भी कहते हैं, सॉरी वेक्सिलम भी कहते हैं। तो जो ये पोस्टीरियर साइड में एक पेटल प्रेजेंट है इसका नाम स्टैंडर्ड है, या फिर हम लोग इसको वेक्सिलम भी कहते हैं। लेटरल साइड में जो पेटल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग एली भी कहते हैं। और 2 साइड मतलब 2 लेटरल साइड में फ्यूज जो पेटल्स थे उसको हम लोग कील और कैरिना कहते हैं। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो कैसा हुआ, अगर अरेंजमेंट देखें तो 1+2+2 फ्यूज्ड हो गया। ठीक है, तो यही लिखा था इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को देखने की आपको ज़रूरत है। जैसे मैंने कोरोला को निकाला तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलता है। वहाँ पे जो डंठल दिखाई दे रही है इस डंठल को हम लोग पेडिसिल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये थैलेमस हो गया। थैलेमस के जस्ट ऊपर आप देखो कि स्वोलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो स्वोलन स्ट्रक्चर जो है ये ओविरी है, ठीक है। और इसके अंदर से आपको ये पतली सी गर्दन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, और ये वाली ये आपकी क्या हो गई, स्टाइल हो गई, और स्टाइल के टिप पे ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। बट आप सोचोगे ठीक है, लेकिन ये वाला और इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। ये जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो एक्चुअली ये स्टेमेंस हैं। स्टेमेंस आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं और 2 होल बना रहे हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारे स्टेमेन आपस में फ्यूज्ड हैं, यानी कि 9 स्टेमेन आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और एक जो स्टेमेन है वो फ्री है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेमेन फ्री है और ये 9 स्टेमेन क्या हुए हैं, आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं। तो इसीलिए हम लिखते हैं 9+1, यानी कि 9+1 यानी कि 9 जो है ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 9 स्टेमेन आपस में फ्यूज्ड हैं और एक आपको स्टेमेन अलग से दिखाई दे रहा होगा। इसी को डाई एडल्फस कंडीशन कहते हैं। डाई मतलब 2, एडल्फस मतलब स्टेमेन, यानी स्टेमेन 2 होल में दिखाई दे रहा है, 9 एक साथ फ्यूज है और एक अकेला है। तो यहाँ पे कुछ यू दिखाई दिया और यहाँ पे ये 9 आपस में फ्यूज्ड है और ये एक अकेला है, और इसके ये ओवरी हो गई, इसके अंदर से गई हुई ये स्टाइल हो गई और स्टाइल के टिप पे स्टिग्मा हो गया।